या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। शाहरुख बहन का सवाल ये है, जो मुझे समझ में आया उसका खुलासा ये है कि रेलवे में ये सफ़र कर रहे थे, रास्ते में कोई हादसा हुआ, रेलवे कर्मचारियों द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर इलाज के साथ साथ इनको सरकार ने कुछ रकम मुआवजे के तौर पर इनको दी है। तो अब इनका सवाल ये है कि उस पे ज़कात उस पैसे से दे सकते हैं या नहीं। तो ज़कात के ताल्लुक से इसमें दो चीज़ें, यानी वाज़े तौर से इन्होंने सवाल लिखा नहीं है, लेकिन चीज़ ये समझ में आ रही है। पहली सूरत ये हो सकती है कि ये पहले से साहिब निसाब हैं और इनके पास अब ये जो अमाउंट है, मिसाल के तौर पे समझ लीजिए 25,000 रुपये जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो क्या अब ये उस पैसे को ज़कात उस पैसे से अदा कर सकते हैं या नहीं, जबकि ये पहले से साहिब निसाब है। दूसरी सूरत ये समझ में आ रही है कि इनके पास थोड़ा माल था, ये 25,000 मिलाने के बाद ये साहिब निसाब हो गए हैं, तो क्या इनको ज़कात देनी चाहिए या नहीं, यानी ये जो अमाउंट आया है इस पे ज़कात के लिए इसको ऐड ऑन करेंगे या नहीं। ये दो चीज़ें समझ में आ रही हैं। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपके बड़े हादसे में कोई चोट वगैरह बड़ी नहीं लगी और हॉस्पिटल आपको ले जाया गया, जान बच गई। इसके लिए आपको शुक्राने के तौर पे 2 रकात नफिल अल्लाह तबारक व तआला के लिए पढ़नी चाहिए। और वो माल जो आपको मुआवजे के तौर पे मिला है, उस माल से सबसे पहले अपनी जान का आप सदका निकाल दें, तो ये बेहतर है। किसी शरई फ़कीर को या कहीं मस्जिद मदरसे के अंदर जो है, या किसी को भी आप जो है ना, इसको अपनी जान का सदका दे दें। सदक़े से बुरी बलाएँ टलती हैं, बुरी मौत भी टल जाती है। वो बेहतर भी तरीका ये है कि कहीं सफ़र पे जाने से पहले, ख़ासकर लंबे सफ़र पे जाने से पहले, जैसे कि लोग अपने एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या शहर वाले अपने गांव जाते हैं, इस तरह दूसरे स्टेट जाना उनका होता है, तो कहीं भी लंबे सफ़र पे या छोटे सफ़र पे जाने से पहले हमेशा सदका करने की आदत बनाएं कि कहीं भी आप सफ़र करें तो पहले अपनी जान का सदका दें, कि सदका बुरी बलाओं को टालता है, रास्ते में सफ़र की दुश्वारियों को भी टालता है, बुरी मौत को भी टालता है, हादसों को भी टालता है। तो आपके सर से अगर ये हादसा टला है, रेलवे में कोई एक्सीडेंट का मामला हुआ था, तो आपको सबसे पहले उस रकम से सदका निकालना चाहिए। सवाल की तरफ आपके आते हैं, तो अगर आप उस रकम से जो है वो जो गवर्नमेंट के मुआवजे पे आपके तौर पे आपको मिली है, मुआवजे के तौर पे, तो ज़ाहिरी तौर से आप उसके पूरे मालिकाना अधिकार आपका उस पर हो गया और आप उसके मालिक हैं। अगर वो आपके कब्ज़े में आ गई हो, चाहे कैश के तौर पे या फिर अकाउंट के डिजिटल के हिसाब से आपके अकाउंट में आ गई हो, तो आप उस पे ज़कात का अमाउंट जो है उससे ज़कात अदा कर सकते हैं, ज़कात अदा कर सकते हैं उस पैसे से आप। और अगर आपको उससे ज़कात नहीं देनी, बल्कि आपको अपने पुराने पैसों में ऐड ऑन करने के बाद आप पे ज़कात बन रही है या नहीं ये पूछ रहे हैं, तो उसके लिए फिर 1 साल का होना भी ज़रूरी है कि पैसा आते ही ज़कात वाजिब नहीं होती, बल्कि वो पैसा कि जो ज़कात जिस अमाउंट पे वाजिब होती है उस पैसे पे 1 साल भी गुज़र गया हो। तो अगर आपके पास पिछला पैसा था और ये 25,000 आए, इसको ऐड करके आपके पास मिसाल के तौर पे 50,000 हो गए, तो आपको अभी ज़कात नहीं देनी, बल्कि अगर आप पहले से साहिब निसाब नहीं थे तो आपको इस पैसे पे 1 साल गुजारना पड़ेगा। और साल से पहले ही अगर इसमें पैसे की कमी हो गई या ख़त्म हो गई तो ज़कात फिर आप पे से नहीं होगी। और बाकी ये कि पहले से आप साहिब निसाब हैं और आप ज़कात देना चाहते हैं, और सवाल ये है कि इस वाले पैसे का जो गवर्नमेंट ने आपको दिया इसी से ज़कात दे दे, तो ये सूरत में भी कोई हर्ज नहीं है। आपका पैसा हो गया है, ये आप इसके मालिक हैं, आप इस कैश का या इस पैसे से भी अपनी ज़कात को, सालाना ज़कात को अदा कर सकते हैं। अपने किसी भी जायज़ काम में लेना चाहें तो लें, लेकिन बेहतर है कि पहले इसमें से अपनी जान का जो है सदका ज़रूर निकाल दें। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और cPanel के साथ, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।